हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ राजे आलम और आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4.3 के 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। एक गणित और एक अंग्रेजी, मतलब दोनों में कितने कितने अंक प्राप्त हुए ये पता करना है। तो मान लेते हैं, जो पूछता है उसे हम मान लेते हैं। माना कि शेफाली को पहले कह रहा है कि शेफाली को गणित में कितने मार्क्स मिलते हैं? x मार्क्स, x अंक मिलते हैं। गणित में मिले अंक ऐसे लिख सकते हैं, मिले अंक x। तो और क्या होगा? अंग्रेजी में मिले अंक कितना होगा, लिख लेते हैं। अंग्रेजी में मिला अंक, पहले में x मिलता है और दोनों मिल करके 30 होते हैं। यानी कोई चीज़ 30 है, एक ने x ले लिया तो दूसरे को क्या बचेगा? यानी टोटल 30 है, 30 में से x गणित को मिल गया तो जो बचेगा वो हमारा अंग्रेजी का होगा। यहाँ पे एक बार और समझिए। मान लीजिए कि दोनों में मिला करके 30 नंबर मिला। x नंबर तो आप किसी एक सब्जेक्ट में मिला, ठीक है। 30 में से x नंबर किसी एक सब्जेक्ट में, तो दूसरे में कितना मिला होगा? दूसरे में यानी 30 में से ये x घटा देंगे तो आ जाएगा। एक बार और समझिए। मान लीजिए आपको 60 नंबर मिलता है मैथ में, टोटल में मैथ और इंग्लिश दोनों में मिला करके 60 नंबर में आते हैं आपके। एक में अगर 40 मिल जाए तो दूसरे में क्या मिलेगा? दूसरे में 20 ही मिलेगा ना, यानी 60 माइनस 40 20 हो जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है। दो टोटल में 30 है, एक में x मिला तो टोटल में से x घटा देंगे तो दूसरे में मिला, इस तरह से। अब कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, प्रश्नानुसार लिख लेंगे, गणित में 2 अंक अधिक, गणित में x मिला था, अब 2 अंक अधिक मिल जाए, चूंकि लिख देंगे गणित में 2 अंक अधिक, तो कितना हो जाएगा? x + 2 बराबर डाल के लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे। और कह रहा है 3 अंक कम, अंग्रेजी में लिख देंगे, अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो x में से 3 घटा देंगे क्योंकि कम है। अब दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुणा करेंगे, सीधा सीधा लिख लीजिए, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 210 आएगा, दिया हुआ है 210 होता है गुणनफल में। अब सिंपल सा गुणा कर लेना है इसको। गुणा करने के लिए क्या नियम है? पहले को उठाते हैं और सब में गुणा करते हैं, दूसरे को उठाते हैं सब में गुणा करते हैं। x को उठाया और x में गुणा कर दिया, तो x का गुणा करने का क्या नियम है? गुणा का नियम है x × x रहता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए पावर 1 छिपा रहता है,
ठीक है, अगर कुछ भी नहीं है तो पावर 1 मान लेते हैं, तो पावर जुट जाता है गुणा में हमेशा। ऐसे x के पावर 2 और x के पावर 3 हो तो क्या होगा, पावर जुट जाएगा x के पावर 5। उसी तरह से x के पावर 3 गुणे x के पावर -5 हो तो क्या होगा, -5 + 3 -2 हो जाएगा, इस तरह से। तो x गुणे x करेंगे, गुणा होगा तो पावर जुड़ जाएगा, माइनस है तो -3x, ये तो कुछ नहीं, ऐसे कैसे गुणा होगा। अब 2 का तो +2x -2 × 6 हो गया सबका, बराबर 210, ऐसे लिख दीजिए। अब x² किसके साथ जुटेगा, किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये अकेला है, और x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो -3 और +2 -x, -6 यहाँ है, = 210। अब 210 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, x² - x -6 -210 = 0। अब ये आपस में घटेगा तो क्या होगा, x² - x -216 हो जाएगा, क्योंकि -6 और -210 = 0। बन गया हमारा द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम फॉर्मूला लगा देंगे और x का मान निकालना है। x² - x -216 = 0 है। 3 तरीके से बना सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगा करके, एक पूर्ण वर्ग बना करके, और एक गुणनखंड निकाल करके। फॉर्मूला वाला इजी होता है तो फॉर्मूला से हम बनाते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है, x का -b ± √b² -4ac/2 × a। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ वैल्यू डाल देंगे सिंपली, माइनस है तो माइनस, b का मान क्या होगा इसमें, ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, ये वाला c, यानी x² के पहले वाला a, x के पहले वाला b, और जो खाली है वो c। प्लस में होगा तो प्लस के साथ, माइनस में होगा तो माइनस के साथ डालते हैं। माइनस माइनस, b के जगह -1, ठीक है। 1 क्यों, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ इस तरह से लिखी हो, x लिखी हो, तो इसके पावर में 1 छिपा रहता है, गुणा में 1 रहता है, भागे में 1 रहता है। ठीक है, तो x के पहले 1 छिपा है, 1 है यहाँ पे, और माइनस है यहाँ पे, तो -1, और प्लस माइनस रूट के अंदर b², b क्या है, -1 है, -4, a क्या है, 1 है, और c क्या है, 216, यानी माइनस के साथ, तो 216। इसको ऐसे कर देंगे, -/2 × a का मान 1। ठीक है, डाल दिया हमने वैल्यू। लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं सिंपली a1 b -1 c -210, ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ पे -1 ± -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि माइनस का अगर 2 बार स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 3 बार करेंगे तो माइनस होगा, 4 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगी, यानी सम संख्या प्लस हो जाती है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। अब इसको गुणा कर दीजिए, 216 को 4 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 216 को 4 में गुणा, 4 × 6 = 24, और 4 एकम 4 2 6, 4 दूना 8, 864 आ रहा, 864 आ गया यहाँ पे, अपॉन 2 × a, ये आ गया 2। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, -1 प्लस माइनस, तो ये 865 हो जाएगा, बटा 2। अब वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए 865 का, निकालते हैं वर्गमूल। एक चीज़ छूट गई है यहाँ पे, एक चीज़ छूट रही है, क्या छूट रही है, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। यहाँ कह रहा है कि 3 अंक कम मिलते हैं, किस में से, अंग्रेजी में से। तो अंग्रेजी का कितना मार्क्स है, 30 - x है, यहाँ पे हमने x अलग से, ये तो गणित वाला है ना, गणित वाला ले रखा है, तो 30 - x में से हमें घटाना पड़ेगा 3 कम। तो यहाँ पे 30
माइनस एक्स में से हमें घटाना है 3 मार्क्स। अब ये दोनों का गुणा, यानी 30 यहाँ पे होगा, माइनस एक्स यहाँ पे होगा, -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाएंगे इसे। यहाँ से सिंपली ऐसे ही नियम फॉलो करना है जैसा मैंने बताया, इससे आपका कन्फ्यूज़न भी दूर होगा। इसको इसी वीडियो में रहने देता हूँ, मैं काटता नहीं हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमें सिंपली बनाना है इसे। रूल यही फॉलो होगा। तो x+2 है, x+2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ 30 -3 है, 3 अंक कम कह रहा है, तो 30 -3 हो जाएगा 27 -x इज इक्वल टू 210। अब इसको गुणा करना है बस, तो ये हो जाएगा 27x, ये हो जाएगा -x², ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा -2x, गुणा करेंगे तो। ठीक है, और 27 -2 ये होगा 25x, ये -x², ये 54, ये 210, कुछ नहीं है तो 0। अब ये ऐसे ही होगा, माइनस पहले ऐसे ही लिखते हैं, 25x -x² प्लस 54 और -210 कितना होगा, माइनस में होगा, 10 में से 4 गया 6, इसमें हासिल गया है तो यहाँ बचा 0 यानी 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ से इसमें गया तो यहाँ बचा 1 यानी 156 इज इक्वल टू 0। अब x² को पहले लिखते हैं, तो प्लस माइनस में है तो यहाँ प्लस लिखते हैं हमेशा, ताकि आसानी होगी हमें बनाने में। तो अब 25 प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी सबका साइन चेंज कर दिया हमने। इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, -b प्लस -√b² -4ac/2 × a। चाहता तो मैं अलग वीडियो में बना देता, लेकिन यहाँ पे रहने से कन्फ्यूजन दूर होगा आपका। ठीक है, अब x का पुट कर दीजिए, v की वैल्यू माइनस में है, एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस 25 प्लस -√b² यानी -25 का स्क्वायर -4 × a × c का मान 126। चाहिए तो ABC आप लिख सकते हैं, अपॉन 2 × 1 लिख लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 × 25 625 होता है, माइनस है यहाँ पे और प्लस है यहाँ पे, तो ये कितना होगा, -4 × 6 = 24 के 4, 4 × 5 = 20, 2 22, 4 × 4 2 6, तो 624 आ गया ऑन 2। ये करेंगे तो क्या होगा, 25 प्लस माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, अपॉन 2। फिर करेंगे तो 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/2, इस तरह से। तो 26/2 कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 25 माइनस 1 12 ये 12 हो जाएगा। यहीं पे बना देता हूँ मैं, या ऊपर ले लेता हूँ, आसानी होगी आपको देखने में। 25 प्लस 1/2 लिख देता हूँ, 25 प्लस 1/2, दूसरा क्या है 25 माइनस 1/2, ये x का मान है सबका, तो 25 1 26/2, ठीक है, 25 माइनस 1 24/2, तो एक 13 आ गया, एक 12 आ गया, दोनों प्लस में आ रहा है, कोई इशू नहीं है। अब गणित में मान लीजिए, गणित में कितना मार्क्स मिला अंक, अगर 13 मानते हैं, मिला अंक कितना था यहाँ पे, शेफाली को गणित में मिला अंक x अंक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x अंक। ठीक है, x का मान क्या है, 13 और 2, ठीक है, 13 और 12, अगर 13 मानते हैं तो यहाँ 13 लिख लीजिए, 13 अंक। और तो ये क्या होगा, अंग्रेजी में मिला अंक 30 माइनस x था, अंग्रेजी में मिला अंक 30 माइनस x, ठीक है।
तो ये 30 हो गया, और x की जगह पे 13 है तो ये हो जाएगा 17। तो एक में 13 आ गया और एक में 17 आ गया, इस तरह से। अब अगर 12 को लेते हैं, अथवा अथवा करके या और करके, अथवा लिख लीजिए, डायरेक्ट ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। गणित में कितना मिला, गणित में मिला, ऐसे लिख लीजिए समझ में आएगा। 13 था, 12 और लेते हैं 12, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा, तो अंग्रेजी में मिला 30 माइनस एक्स था ना, तो 30 माइनस एक्स, यानी एक्स की जगह पे 12 रखिए, 30 माइनस 12 तो 18 आ जाएगा। एक में 12 एक में 18, या एक में 13 एक में 17, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक भी लिख सकते हैं आप, या दोनों लिख लेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ पढ़ने वाला बच्चा है। इस तरह से अगला क्वेश्चन बनाते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। ये मैंने रहने दिया है, कन्फ्यूजन जो भी हुआ है इसमें, ये वाला x माइनस 3, ये 30 माइनस एक्स में से कम है 3, ठीक है, इसमें से कम नहीं है, यानी अंग्रेजी में तो हमें इतना मिलता है, अब इसमें से भी 3 अंक कम मिलते हैं, तो यहाँ छूट गया था, ये ध्यान देना है, ये अच्छा क्वेश्चन है। मिलते हैं अगला क्वेश्चन में। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा।